Hello students, welcome to my ASS English classes channel. I am Neha Singh and today I am going to discuss about article a, an and the. So guys starts. देखिए तो यहाँ पर जो है हम लोग आर्टिकल के बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली आप लोगों को जो है कल क्लास में जो है जो भी रूल्स थे उसका बता दिया गया है, तो एक्सरसाइज कर लेने से जो है ना आप और अच्छे से समझ लीजिएगा। तो फर्स्ट में है कि काउ गिव्स डैश है, फिर काउ गिव्स डैश मिल्क। तो इसमें जो है बाबू काउ यहाँ पर बताया गया है कि निश्चित और अनिश्चित का जब बोध होता है तो उसमें जब निश्चित हो तो द लगाते हैं और निश्चित नहीं हो तो द नहीं लगाते हैं। तो यहाँ आप शुद्ध इसका हिंदी करके समझिए कि काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। तो ये दुनिया की सभी गायें दूध देती हैं बाबू, तो इसलिए इसमें क्या होगा, ना तो इसमें आर्टिकल लगेगा ना इसमें आर्टिकल लगेगा, दोनों में से किसी में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। सेम फिर इसमें है सेकेंड वाले में कि काउज गिव मिल्क, काउज गिव मिल्क, गायें दूध देती हैं। तो गायें दूध देती हैं यानी कि इसमें भी जो है कि दुनिया की सभी गायें दूध देती हैं, है ना। तो इसमें भी जो है हम लोग गायें दूध देती हैं, तो यहाँ भी जो है निश्चित हो रहा है दुनिया की सभी गायें दूध देती है, तो इसलिए इसमें भी द का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद क्या कहता है कि डैश ऑफ राम गिव ए लॉट ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर जो है कि काउज ऑफ राम, आपको वैसे ही बताया गया था कि जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो इस स्थिति में फर्स्ट वाले नाउन के साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए थर्ड वाले में क्या होगा, द लगेगा, है ना। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, तो सभी बच्चे जो है मिठाई पसंद करते हैं, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। स्वीट्स मेड फ्रॉम द मिल्क ऑफ दिस काउज आर वेरी टेस्टफुल। यहाँ पर फिर से ऑफ आ गया है बाबू, तो ऑफ आया है तो फर्स्ट वाले नाउन के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। और द स्वीट्स, जो मिठाइयाँ यहाँ पर होगा कि जो मिठाइयाँ इन गाय के दूध से बनती है वो बड़ा ही टेस्टफुल होता है, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पर दोनों में द लगेगा, इसमें द क्योंकि वही सब मिठाई जो इस गाय के दूध से बनती है, तो उसमें क्या है कि जब दो नाउन ऑफ से जुड़े होते हैं तो द लगता है। तो दोनों जगह हमें क्या करना होगा, द का प्रयोग करना अनिवार्य है। ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट में कि स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। अब है कि यहाँ पर कि मिठाइयाँ दूध से बनाई जाती हैं, तो मिठाइयाँ दूध से बनाई जाती है, कोई भी मिठाई दुनिया की सभी, जब वही है कि जब जाति भर का बोध हो तो उस स्थिति में हमें द का प्रयोग नहीं करना है। वाज मेड ऑफ, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर जो है वाज लगा हुआ है, तो वाज से अधिकांशतः जो है निश्चित शब्दों का ही बोध होता है, निश्चित नाउन का ही बोध होता है, तो यहाँ पर इसमें द लगाएंगे हम लोग। यहाँ अगला है कि वेयर इज डैश सर्वेंट आई वांट। अब देखिए यहाँ पर जो है वेयर इज, अब जो नौकर कहाँ है, हिंदी देखिए नौकर कहाँ है, यानी कि किसी निश्चित नौकर के बारे में बातचीत की जा रही है। वेयर इज द सर्वेंट आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर जो है इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि जब देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स आए हैं कि वेयर इज़ द सर्वेंट, नौकर कहाँ है, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो एक गिलास पानी चाहिए, यहाँ पे ऑफ लगा है, लेकिन फिर भी आप लोग कहिएगा तो यहाँ पर जो है ऑफ है, तो फिर एक द क्यों नहीं लगा। तो एक गिलास पानी का मीनिंग ही होता है ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो ए ग्लास ऑफ वाटर मीन्स क्या होता है, एक गिलास पानी, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ। अब है अगला कि आर बॉयज़ गोइंग फॉर पिकनिक, क्या लड़के पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, निश्चित लग रहा है ना, तो निश्चित लग रहा है तो द लगेगा, कंफर्म द लगेगा। अगर निश्चित नहीं होता है तो द नहीं लगता है। आगे है कि वाटर इन दैट पॉट इज़ डर्टी। अब देखिए यहाँ पर उस पानी कैसे, कौन सा, जो उस पॉट में रखा हुआ है, तो यहाँ पर फिर से द का प्रयोग करना होगा। अगला है कि द ग्रास इन द फील्ड इज़ वेरी ग्रीन, उस मैदान की घास, तो यहाँ पे ये जो है देखने में ये जो है निश्चित बता रहा है। गोल्ड इज़ नॉट प्योर, है ना, गोल्ड इज़ नॉट प्योर। अब निश्चित बात की जा रही है कि कोई भी सोना जो है शुद्ध नहीं होता है, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, है ना। अब इसमें है कि द गोल्ड ऑफ इंडिया, फिर से अगेन यहाँ पर ऑफ लग गया है, तो क्या होगा, फर्स्ट वाले नाउन के साथ द का प्रयोग करना होगा।
ऑक्सन आर इल, अब यहाँ निश्चित ऑक्सन की बात की जा रही है कि कोई निश्चित गायें हैं जो बीमार हैं, है ना। तो क्या कहते हैं कि गायें बीमार हैं, तो द ऑक्सन आर इल हो जाएगा। अब लेड इज़ हैवियर देन आयरन, है ना। यहाँ पे अब ऐसे बताया गया है कि धातु के जब नाम रहता है, धातु के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। आगे सम थीव्स स्टोल, यहाँ पर है कि सम थीव्स स्टोल द गोल्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पर जो है फिर देखिए यहाँ कैसे पता चलेगा, V2 से, पास्ट से। देखिए बाबू, ये निश्चित आप दिमाग में रख लीजिए कि पास्ट टेंस जब रहेगा ना, तो पास्ट टेंस में अधिकांशतः निश्चित ही बात होगी, आप उसके बारे में पहले जान चुके होंगे, वो वर्ड निश्चित होगा और वो दोबारा आया होगा। तो देखिए स्टोल V2 लगा हुआ है, इसलिए दोनों जगह हम लोग क्या कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, आगे ऑनेस्टी हैज़ स्ट्रेंथ है। अब ये सच्चाई बात है कि ये ईमानदारी में ताकत होती है, तो ये सार्वजनिक बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें नहीं लगेगा। द ब्यूटी ऑफ सीता कैन नॉट बी डिस्क्राइब, तो यहाँ पर फिर से ऑफ आ गया, तो यहाँ पर क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। आगे है कि बीट द बॉयज। अब यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस आया हुआ है, तो क्या कर रहा है, लड़कों को पीटने के लिए। तो कौन लग रहा है कि लड़के जो है निश्चित है, लड़की नज़र से दिखाई दे रहे हो, सॉरी 19 बच गया। इसमें कि बॉयज़ विल स्टे हियर, लड़के यहीं ठहरेंगे। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी आपको जो है खास बात आ रही है कि बॉयज़ विल स्टे हियर, लड़के यहाँ ठहरेंगे। तो लग रहा है कि कोई निश्चित लड़के आने वाले हैं और उन लड़कों के बारे में बातचीत की जा रही है। वन शुड नॉट किल द बर्ड्स, ना यहाँ पर किसी को जो है, वन शुड नॉट किल बर्ड्स, किसी को भी। अब यहाँ पर कोई अगर नाम आता तो उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ बात आ सकती थी, लेकिन क्या करें कि वन, किसी को भी, पक्षियों को नहीं मारना चाहिए, तो कोई भी पक्षी के बारे में बात की जा रही है। गो अप द स्टेयर, जब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में बाबू अक्सर जो होता है ना, वो आपको निश्चित ही आएगा। तो पुट आउट मतलब होता है बुझाना, पुट आउट द लाइट, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। अब यहाँ पर जो है कि यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे V5 लगा हुआ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा ये लग रहा है, क्योंकि लाइट ट्रेवल जो है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, जो है लाइट जो है साउंड से ज़्यादा तेज़ चलती है, मतलब साउंड की जो लाइट की जो स्पीड होती है वो साउंड से ज़्यादा होती है। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जहाँ जहाँ पर भी आता है वहाँ वहाँ हमें द नहीं लगाना होता है। आगे कहता है कि डिड यू हियर द साउंड। अब यहाँ पर अब देखिए डिड आ गया, निश्चित कुछ ऐसी बातें हैं बाबू जो आप कुछ ऐसे टर्म्स हैं, उसको आप अगर ध्यान में रखिएगा तो कभी भी आपसे आर्टिकल में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और ये हमेशा के लिए यूजफुल भी होता है, और साथ ही साथ सेकेंड ईयर के लिए तो कितना यूज़फुल है, सेकेंड ईयर में से 3 नंबर का जो है क्वेश्चन भी आता है, तो ये बड़ा ही यूज़फुल है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बस। अब यहाँ पर जो है दोनों में द लगेगा। अब यहाँ पे जो है हैंड वर्थ इन हैंड है, जो मेरे जो हाथ में जो चिड़िया है ना, वर्थ टू इन द बस। अब यहाँ पर भी द हमें लगाना पड़ेगा। मिनट यू कम ही रैन आफ्टर, द मिनट यू कम ही रैन आफ्टर, रैन ऑफ, है ना। जब तुम आए, द मिनट यू कम, जिस क्षण, द मिनट का हिंदी क्या हो जाएगा, जिस क्षण तुम आए वह उसी वक्त चला गया। वेट फॉर ए मिनट, यहाँ पर ए मिनट हमें ए का प्रयोग करना होगा, इसमें द नहीं लगेगा। आई वांट द बुक्स यू बोरोड, मुझे वही किताब चाहिए जिसे तुमने लिया था, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लगाएंगे। किताब की विशेषता क्या हो गई, खास बात क्या हो गई, निश्चित कैसे हो गया, वही किताब जो तुमने लिया था। हैव यू रीड ऑल बुक्स, अब यहाँ पर क्या तुमने सभी किताब को पढ़ लिया, यहाँ पर निश्चित नहीं आ रहा है, सभी में कौन कौन सी किताब है ये निश्चित नहीं है, तो इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, आई एम गोइंग, इसमें द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब अगला है कि आई एम गोइंग टू अ स्टेशन, आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव ए फ्रेंड, आई एम गोइंग टू द स्टेशन, निश्चित है, निश्चित स्टेशन तो वैसे भी आप देखते हैं उसको, है ना, तो ये तो कंफर्म निश्चित कर रहा है। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पर फिर से ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ के फर्स्ट वाले नाउन के साथ जो है द का प्रयोग करना हमारे लिए अनिवार्य होता है, इसलिए हम द लगाएंगे। डू यू टेक टी
और कॉफ़ी। अब यहाँ पे आप चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं, यहाँ से पूछा जा रहा है, तो कोई भी निश्चित चाय कॉफ़ी की बात की नहीं की जा रही है। सी लाइक्स द टी ऑफ आसाम। देखिए अब यहाँ पे ऑफ लग गया है, तो ऑफ लग गया है तो यहाँ पर द लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाई डिड यू थ्रो द टी। अब यहाँ पर फिर से पास्ट आया, तो पास्ट भी लगभग अधिकांशतः निश्चित शब्द को डिनोट करता है। तो टी कौन सा जो है क्या हुआ, डिड आया है, V2 आया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। अगला है कि वी वेंट टू द थिएटर यस्टरडे। अब यहाँ पर फिर से पास्ट और यस्टरडे है, तो यानी कि निश्चित है कि हम लोग इसको पहले से देख चुके हैं, आँख से देखा हुआ चीज़ है। तो आप लोग को बताया गया है कि जो आँख से देखी हुई जो चीज़ें होती है वही चीज़ निश्चित होती है, और निश्चित जो होती है उसके साथ हमें द का प्रयोग निहाव करना होता है। आगे है कि बुक्स आर एसेंशियल टू द स्टूडेंट्स। बुक्स आर एसेंशियल टू स्टूडेंट्स। अब क्या कहता है कि किताबें जो हैं, किताबें विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है ना। तो कोई भी किताब और कोई भी विद्यार्थी के लिए आवश्यक होती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बातें हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में भी अधिकांशतः द का प्रयोग नहीं होता है ना बाबू। आगे है कि वेयर आर द बुक्स आई वांट देम, है ना। वेयर आर द बुक्स, मुझे किताब चाहिए। वेयर आर द बुक्स आई वांट देम, मुझे वो किताबें चाहिए, मैं वो किताबें कहाँ हैं जो मुझे चाहिए, है ना। प्लीज़ गिव मी द मैंगो यू बॉट यस्टरडे। प्लीज़ गिव मी द मैंगो, वह मैंगो जिसने आपने कल ख़रीदा था वो मुझे दीजिए, प्लीज़ मुझे दीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, द आ गया फिर से। अब अगला क्या कहता है, अगला रूल क्या कहता है कि कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द रेलवे स्टेशन। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बारे में पूछना है, तो कौन सा जान रहा है, वो कोई शहर में रेलवे स्टेशन है उसके बारे में बातचीत की जा रही है। अब द प्लेयर हु स्कोर्ड ऑफ द गोल वाज लाउडली चीयर्ड। अब यहाँ पर जो प्लेयर आया है, देखिए हु जब आता है ना, तो हु के पहले वाला भी जो नाउन होता है तो उसके साथ आपको द लगा ही देना चाहिए। आगे है कि डॉग्स आर फेथफुल, कुत्ते जो हैं वफादार होते हैं, है ना। डॉग इज, दिस इज द डॉग, अब मैं वही कुत्ता है, अब यहाँ पे निश्चित कुत्ते की बात की, दिस इज द डॉग दैट आई सा यस्टरडे। देखिए तो फिर से पास्ट आया ना, है ना। आप कई एंगल से अगर इसको मोड़ते हैं तो इसका कंक्लूजन कहाँ निकलता है, कुछ कंक्लूजन निकलेगा कि जब V2 आएगा तो वहाँ पर आपको द का प्रयोग करना ही पड़ता है। अब है कि द बॉयज सिटिंग इन द कॉर्नर आर ब्लाइंड। अब यहाँ पे उन लड़कों की बात की जा रही है जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं, है ना। द बॉयज, वे लड़के जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं, ब्लाइंड हैं। अगला क्या कहता है कि गिव ए नॉक एट द डोर। अब यहाँ पर ए नॉक, एक जो है खटखटाने, ए नॉक एट द डोर का मतलब दरवाज़ा खटखटाना होता है, तो गिव ए नॉक एट द डोर, इसमें नॉक में लग गया ए और डोर में लग गया द लाइफ वी लिव नाउ डेज इज़ वेरी हार्ड। द लाइफ, जो जीवन, जो यहाँ पर क्या हो गया इसका हिंदी, कि जो जीवन हम लोग जी रहे हैं वो बड़ा ही मुश्किल है। मीट, द मीट दैट वी हैड फॉर लंच वाज टफ, है ना। द मीट, यहाँ पर फिर से क्या हो गया, द मीट। फ्लावर्स इन दैट वेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर फिर से डाला किस फ्लावर में, उस फ्लावर में जो वेज रखे, उस वेज में जो फ्लावर रखे हुए बड़ा ही खूब सुंदर है, सूरत है। कॉफ़ी वाज नॉट गुड, अब वाज आ गया, V2 आ गया, तो यहाँ पर फिर से क्या लगेगा, द का प्रयोग करेंगे, है ना। ब्लाइंडनेस इज़ ए कर्स। अब यहाँ पर जो है ना दुनिया की सारी मतलब जो कॉमन बात की जा रही है कि अंधापन एक अभिशाप है, यहाँ पर इसलिए क्या हो गया, ये सिर्फ ब्लाइंडनेस इज कर्स हो गया, यहाँ पे तो नहीं लगेगा। अब 51 में है कि यस्टरडे आई सा ए बेगर। अब कल की बात की जा रही है कि मैंने कल एक क्या देखा था, मैंने कल एक जो है बेगर देखा था, है ना। अब है कि फिर से देखिए वाज आया है, और किस बेगर की, मैंने एक बेगर देखा था, मतलब यहाँ पे अनजान है, लेकिन अब ये अनजान अगला वाला सेंटेंस में ये अनजान नहीं रहा, क्योंकि यही बेगर दोबारा आ गया। द बेगर वाज नॉट, हाँ, द बेगर वाज वेरी पुअर। अब उसी बेगर के बारे में बात की जा रही है जिसे कल मैंने देखा था, है ना। तो यहाँ पर भी ये द बेगर जो है अब निश्चित हो गया। द बेगर वाज वेरी पुअर, ही इज़ ईटिंग ए ब्रेड, वह एक रोटी खा रहा था। अब वही ब्रेड, द ब्रेड वाज नॉट वेल कुकड। अब यहाँ पे वही ब्रेड जो वो बेगर खा रहा था वेल कुकड नहीं था। आई गेव हिम ए शर्ट, मैंने उसे एक शर्ट दिया। ही टुक द शर्ट,
ही टूक द शर्ट, वो शर्ट वही शर्ट उसने ले लिया। एंड थैंक्ड मी फॉर द शर्ट, और उसने उस शर्ट के लिए मुझे धन्यवाद किया। अगला है कि आई लिव। अब इस टाइप के सेंटेंस के का प्रयोग जो है बाबू स्पेशली जो है स्टोरी में किया जाता है। कहीं भी स्टोरी अगर आएगा ना तो उसमें इस टाइप का आपको सेंटेंस प्रयोग करना होता है। अब अगला है कि आई लिव इन ए ओल्ड हाउस। अब कहता क्या है कि आगे कि आई लिव इन ए ओल्ड हाउस। अब अगला है कि द डोर एंड द विंडोज आर नॉट इन ऑर्डर, है ना। अब उस जो है उस घर के द डोर एंड द विंडोज आर नॉट इन ऑर्डर। ए थीफ कैन, अब कोई भी एक अनजान चोर जो है आसानी से उसमें इंटर कर सकता है। एक है ए थीफ कैन इजीली इंटर इन द हाउस, किस घर में, जिस घर में वो रहता है। मैं रहती हूँ, आई लिव है यहाँ पर हाउस, एंड कैन टेक अवे द थिंग्स, और वहाँ की जो उस चीज़ घर की जो वस्तु है उसको लेके चला जाएगा। सो आई डोंट कीप मनी इन द हाउस, इसलिए मैं उस घर में पैसा नहीं रखता। आई हैव हिडन द मनी इन ए बस, मैंने मनी को एक बस में छुपा दिया है। आगे क्या कहता है कि द बस इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस। द बस कहाँ है, मेरे घर के सामने है। अगला है फिर इट इज़ यूज़फुल टू कीप काउज। इट इज़ यूज़फुल टू कीप काउज, आई हैव सम काउज, है ना। द काउज गिव मिल्क, द काउ गिव मी। अब कौन गाय रखना आसान है, मैं कुछ गाय रखता हूँ या रखती हूँ। अब यहाँ पे कि द काउज गिव मी मिल्क, गायें दूध देती हैं। एंड डंग भी देती है, इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। आई सेल द मिल्क, अब जो गाय दूध देती है वही वाला दूध। आई सेल द मिल्क एंड द डंग टू मेक मनी, यहाँ पे नहीं लगेगा, है ना। द मनी दस मेड विल मेक मी ए रिच मैन, यहाँ पर द लगेगा। कौन सा मनी, जो दूध बेच करके जो मनी मिलता है उससे वो क्या करता है, अब बेच करके उससे एक अमीर आदमी बनता है ना। द टाइम आई बिकम ए टाइम एक ऐसा समय आएगा। आगे क्या कहता है कि एक ऐसा समय आएगा, आई बिकम अ रिच मैन, वेरी रिच मैन। आई शैल सेल द काउज एंड लीड ए पीसफुल लाइफ, क्या होगा, मैं उन गायों को बेच दूंगा और एक जो है पीसफुल, एक जो है शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करूंगा। इस तरह से ये हो गया एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स। और अगला एक्सरसाइज और भी रिलेटेड रूल्स है, जिससे इससे रिलेटेड अगले एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छे से आप इसको देखिएगा, समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।